पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है लेकिन पार्लियामेंट नहीं चल रही और 3 दिनों से तो बिल्कुल ही नहीं चल रही। और जो हल्ला हंगामा इस वक्त चल रहा है, जो सड़कों पे जैसा व्यवहार किया जाता है वैसा आपकी देश की पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है। आपने पिछले 2 दिनों में ये देखा, लोग एक दूसरे को गुंडा कह रहे हैं, कोई राजा कह रहा है, कोई तमाशा कह रहा है, घटिया राजनीति करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। और कौन क्या कर रहा है ये तो हम बात करेंगे ही। आज प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के भाषण का जवाब भी देना था लेकिन इतना हंगामा हुआ कि सदन लोकसभा को कल के लिए स्थगित कर देना पड़ा, तो आज उनका भाषण भी नहीं हो पाया। और कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल क्लियर कर चुकी है कि इन्होंने राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया और हम प्रधानमंत्री को नहीं बोलने देंगे। और सीधी सी बात यह है कि यह मामला हो गया है अब पर्सनल दोनों पक्षों के बीच में। और इसकी शुरुआत सीधे तौर पर राहुल गांधी ने की। जो बातें उन्होंने कल बाहर निकल कर कहीं कि मुझे बोलने नहीं दिया गया तो मोदी जी कॉम्प्रोमाइज हो गए और उसकी वजह जो उन्होंने बताई, वो जिस स्तर तक गए, फिर बीजेपी कहां पीछे रहने वाली थी। तो आज बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे वो लेकर के आए बहुत सारी किताबें और उन्होंने उसमें से कोट करना शुरू किया कि इस किताब में क्या लिखा है नेहरू जी के बारे में, इसमें क्या लिखा है इंदिरा जी के बारे में। वो सारी बातें बताने लायक नहीं है लेकिन वो तो आपके हाउस में बताई जा चुकी है, लोकसभा में वो कोट कर रहे थे। ये भी झगड़े का विषय बन गया कि ये बोल रहे हैं इनको बोलने की अनुमति है, ये किताब कोट कर रहे हैं। राहुल गांधी किताब ऑथेंटिकेट करने के बाद कोट नहीं कर सकते हैं, वो बताना चाहते हैं कि क्या हुआ था चाइना के साथ लद्दाख में बॉर्डर पर जब, और उस वक्त आर्मी चीफ की क्या बातचीत हो रही थी यहाँ रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा ये बिल्कुल पर्सनल बैटल बन गई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राकेश शुक्ला जी हैं। सर बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह जी हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। और इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हैं। आपकी तो आंखों देखी होगी सारी है, ये तो अलग लेवल पर चला गया मामला। हाँ सर, और बाहर अंदर और बाहर दोनों चीज़ें को देखें। बाहर जो हुआ राहुल गांधी और अनित बिट्टू के बीच, और अंदर जो हाउस में निशिकांत दुबे जैसे जो बोल रहे थे और जिस वजह से बोलना पड़ रहा था, भाई कांग्रेस पार्टी वही काम कर रही है, बार बार उस बात को समझाया जा रहा है। तो निशिकांत दुबे बेसिकली उसी रूप में रिएक्ट कर रहे थे कि अगर आपको अप्रकाशित किताब का हवाला देना है और उस तरह की बात कहनी है तो मैं फिर प्रकाशित किताब लेके आ रहा हूं और जो भारत में प्रकाशित है उसके बारे में बता रहा हूं। बाकायदा वो सारी पुस्तकें लेके आए हुए थे। जब वहाँ पे नहीं बोलना दिया गया तो बाहर आके जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मतलब बाइट दे रहे थे, मीडिया बाइट, तो वहाँ भी सारी पुस्तकों का जखीरा उनके पास था कि भाई ऐसी किताब का राहुल गांधी हवाला दे रहे हैं, जिद उस पर अड़े हुए हैं कि जो छपी नहीं तो मैं तो छपी हुई पुस्तक लेके आया हूँ। हालांकि आज बुक लेके आए थे, उनको पता नहीं कहाँ से मिली वो बुक, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल नरवणे की किताब। वो किताब लेके आए और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर आज अगर हाउस में आएंगे तो मैं किताब उन्हें दूंगा। ये किताब पुस्तक के बारे में स्थिति सौरभ ये है कि पुस्तक छपने के बाद, क्योंकि डिफेंस आर्मी चीफ की पुस्तक थी, तो ऐसे में डिफेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल ज़रूरी था। जिस प्रकाशन ने उस पुस्तक को छापा, पुस्तक छापने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री को भेजा गया। अब डिफेंस मिनिस्ट्री का जब तक उस पर कोई रिस्पांस नहीं आया वो पुस्तक बाहर नहीं आ सकती, वो पुस्तक आप मार्केट में या लोगों के लिए उपलब्ध नहीं कर सकते। और डिफेंस मिनिस्ट्री के लिहाज से देखें तो निश्चित तौर पर एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन अगर कुछ भी जाके लिख दें तो डिफेंस मिनिस्ट्री उस बात की चिंता करेगी ना कि भाई उसमें से कौन सी बातें संवेदनशील है, परमिशन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, हमारे फौज के मोराल पे क्या असर पड़ेगा, देश के लोगों पे क्या असर पड़ेगा। इन सारे पहलुओं पे तो विचार होते हैं। और ये प्रोटोकॉल है, ऐसा नहीं है कि आर्मी चीफ के बारे में ही है, ये कोई भी वहाँ पे अगर पुस्तक लिखता है तो वो उस बात को वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री में आपको इन्फॉर्म करना होता है, परमिशन लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन आने के बाद आप लिखते हैं। क्योंकि पद पे रहने के बाद आप इतनी सारी संवेदनशील चीज़ें जानते हैं, अब उसके बारे में भी लिखना कोई आर्मी चीफ शुरू कर दे तो आप अपने जो डिप्लॉयमेंट है उसके बारे में आप बताना शुरू बात वहां तक भी रहती तो ठीक थी। उसके बाद जो ये निजी टिप्पणियां होना शुरू हुई हैं, आज जो हुआ है ये तो मतलब मेरे पास कोई बेहतर शब्द नहीं है सर, गंदगी हो रही है इस वक्त। बिल्कुल इस वक्त गंदगी फैल रही है। और 2-3 चीजें और बता दूं बस, मैं अपडेट आपको पूरा ही मिल जाएगा आज का सुबह। अब व्यवहार, अब राहुल जी को पता नहीं क्या हो गया। राहुल गांधी गेट पे खड़े हैं पार्लियामेंट की द्वार पे और उनके साथ वो जो सस्पेंडेड सांसद थे वो थे। इधर से रवनीत बिट्टू आए, पूर्व कांग्रेसी हैं, अब इधर मंत्री हो गए आकर के। तो उनको बोला था हियर कम्स माय ट्रेटर फ्रेंड, मेरे गद्दार दोस्त आ रहे हैं। फिर हाथ मिलाया तो उन्होंने मना कर दिया कि मुझे गद्दार कह रहे हैं, और उन्होंने कहा मैं देश के दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाता। अब उसको बीजेपी ने इतना बड़ा इशू बना दिया, बीजेपी के जितने सिख नेता हैं सब मोर्चा निकाल रहे हैं दिल्ली के अंदर, सब बयान दे रहे हैं कि ये एक सिख को इन्होंने गद्दार कह दिया। लेकिन जिस तरह से सौरभ हुआ वो वाकई बड़ा इशू है। नेता प्रतिपक्ष वो भारत सरकार के मंत्री को ट्रोलर की जो भाषा होती है उस भाषा में बोल रहे हैं, बाकी नेता भी वहां से जा रहे हैं, ये भी चले जाते चुपचाप।